द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित युगपत समीकरण के अंतर्गत इबारती प्रश्न प्रश्नावली 7D का पहला प्रश्न। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें क्या है, दो शर्तें दी हैं कि एक पिता की 10 वर्ष पहले कितनी आयु थी और जितनी आयु थी वह अपने पुत्र की आयु से उसका संबंध बताया गया है। अब उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और अगले 10 वर्ष बाद उसके जो आयु है पिता की वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तब इन दोनों शर्तों का प्रयोग करते हुए अपन को पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इसको कि माना कि पिता की वर्तमान आयु, पहले वर्तमान आयु मान लेंगे, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। वर्तमान आयु पिता की कितनी है, x वर्ष माना है अपन ने। इसी प्रकार से मानते हैं कि एवं पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ये बराबर कितनी है, y वर्ष। y वर्ष हो जाएगी, इसको y वर्ष लिख लिया। अब अपन को क्या करना है, इसमें दिया है कि 10 वर्ष पहले, यानी कि इसमें पहले तो अभी वर्तमान में अभी कितनी है आयु किसी की x वर्ष, तो 10 वर्ष की पहले कितनी हो जाएगी उसमें से 10 घटा देंगे और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जितनी वर्तमान में आयु है उसमें 10 जोड़ देंगे। तो ये अपन को ये पूरा लिख लेना है चार मान इसके एक ही बार में कि 10 वर्ष पहले, यहाँ दोबारा 10 वर्ष पहले पिता की आयु, 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, पिता की आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है अभी x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी 10, इसमें से पहले में 10 क्या हटा देते हैं, तो x माइनस 10 वर्ष रही होगी। पहले जैसे मान लीजिए कि आज 30 साल है तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 30 में से 10 घट जाएगी 20 साल। तो जितना पहले मान लीजिए कि उसकी x रही, आज वर्तमान में x है उसकी आयु, तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी इतनी। अब 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु एवं 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी, पुत्र की आयु, वर्तमान में पुत्र की आयु है 22 वर्ष, वो तो 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी 22 माइनस 10 वर्ष, ये पूरा हो जाएगा। अब दूसरे जो शर्त है उसमें क्या कहा गया है, 10 वर्ष बाद, तो अपन को 10 वर्ष बाद वाला भी निकाल लेना, एक साथ लिख लेते हैं फिर समीकरण बना लेंगे अपन। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर आगे लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अब 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अगर आज x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x धन 10। 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x धन 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। इसी प्रकार से पुत्र की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, ये अपन को लिखना है। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर 22 धन 10 वर्ष, इतनी हो जाएगी। बस यही इसमें निकालना, एक तरीके से निकाल लेना है वर्तमान आयु, फिर जो दिया है पहले की, तो पहले वाले में पहले जैसे आज वर्तमान है तो आज की आयु, आज की तो ये कहलाएगी वर्तमान आयु, फिर 10 वर्ष पहले की तो आज की आयु से 10 वर्ष घटा देंगे और फिर 10 वर्ष बाद की तो आज की आयु में 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये आयु हो जाएगी। अब अपन देखते हैं पहली शर्त के अनुसार। अब प्रश्न में पहली शर्त के अनुसार क्या कहा गया है, पहली शर्त के अनुसार समीकरण बनाएंगे। अब इसके क्या करना है, इसमें समीकरण। तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, तो 10 वर्ष पहले कितनी है आयु पिता की, x माइनस 10 वर्ष बराबर कितने के है, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 10 वर्ष पहले जो उसके पुत्र की आयु थी, तो 10 वर्ष पहले उसकी पुत्र की आयु कितनी थी 22 माइनस 10,
तो इसकी 3 गुनी थी, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, बस ये समीकरण बन जाएगा पहला। ये पहली शर्त क्या है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, यानी 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, x माइनस 10, तो उसकी अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी 10 वर्ष पहले उसके पुत्र की जितनी आयु रही थी उसकी 3 गुनी थी। तो ये समीकरण बन जाएगा 10 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर 3 गुणे 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, ये इसमें लिखा हुआ है। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, ये हो जाएगी पिता की 10 वर्ष पहले आयु बराबर 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वही बात है, इसमें एक बार लिखा है 10 वर्ष पहले, बार बार नहीं लिख, तो इसमें अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो ये 3 गुनी हो जाएगी। बस इसको हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x माइनस x ऋण 10 बराबर 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, 3y ऋण 3 का गुणा 10 से 30 हो जाएगा। अब इसमें से जो अचर पद है उस तरफ ले जाएंगे और x और y के जो गुणांक हैं उनको या x y के पद को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा x ऋण 10 ऋण 3y बराबर ऋण 30। अब ये ऋण 30 यहाँ बचेगा। अब इसको 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x ऋण 3y बराबर ऋण 30, और ये इधर से उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये धन का हो जाएगा। यहाँ से 3y इधर आया तो ये ऋण का हो गया, ये ऋण का है तो उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा, x ऋण 3y बराबर 20 में 10, ये है 30 में से 10, तो ऋण 20 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार अब दूसरी शर्त लिख लेंगे। अब 10 वर्ष बाद, ये क्या है दूसरी शर्त, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वह 10 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है उसकी दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या की है किताब में या प्रश्न में, ये 10 वर्ष बाद पिता, तो अपन लिख लेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, यहाँ से 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो वर्तमान में x है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x धन 10 बराबर ये किसकी हो जाएगी, पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु की दुगनी हो जाएगी। ये लिखा है, ये है पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु उसकी दुगनी हो जाएगी। प्रश्न में लिखा होगा कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जैसे पिता बढ़ेगा तो पुत्र की भी आयु में वृद्धि होगी, तो 10 वर्ष बाद अगर 10 इसमें जोड़ेंगे तो पिता की भी 10 वर्ष, पुत्र के में भी 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 10 यहाँ जुड़ गया, उसकी दुगनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसमें दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार इस तरह से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, जैसे इसको किया तो ये हो जाएगा x धन 10 बराबर 2y धन 10 का गुणा 2 से, तब दूनी 20 हो जाएगा। अब इसमें बेहतर कि x और y के गुणांक को इस तरह, x धन 10 ऋण 2y बराबर 20, ये धन का 20 हो तो धन का 20 लिखा हुआ है। अब ये 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो x ऋण 2y बराबर 20 और ऋण 10, यहाँ धन का है तो उस तरफ जाएगा ऋण का हो जाएगा। तो ये समीकरण बन जाएगा x ऋण 2y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण अपन को प्राप्त हो गए। अब ये युगपत समीकरण प्राप्त हो, अब इनसे अपन इनको हल कर लेंगे। तो अब इनको समीकरण 1 और 2 लेने पर, या समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 एवं 2 लेने पर। अब 1 और 2 लेंगे। अब देखिए पहले 1 लिख लेते हैं, फिर 2, फिर उनको देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। x ऋण 3y बराबर है, x ऋण 3y बराबर है ऋण 20 के, ऋण 20 के, x ऋण 3y बराबर ऋण 20 के। इसी प्रकार x ऋण 2y बराबर है 10 के, ये समीकरण नंबर 1 है। और x ऋण 2y बराबर है 10 के, ये समीकरण नंबर 2 है। अब x ऋण 2y बराबर 10। अब इसमें क्या देखते हैं अपन कि x के जो गुणांक है ये 1 है दोनों में, तो अगर अपन क्या करेंगे इसको एक समीकरण को 2 से घटा देंगे, एक समीकरण को, और चिन्ह दोनों के 1 से है, जब चिन्ह 1 से होते हैं गुणांक बराबर होते हैं तो अपन घटा देते हैं, तो ये हो जाता है विलोपन के अंतर्गत। तो ये x का पद विलोपित हो जाएगा, तो ये विलोपन विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें इसको यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर यहाँ लिख दिया जाता है घटाने पर, इसका मतलब कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया जा रहा है, तो समीकरण 2 के चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते, ये धन का है तो ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो ये ऋण हो जाएगा, इस तरह से।
अब ये धन और ऋण का है तो एक दूसरे से कट जाएंगे। अब इसमें देखिए कि ऋण का 3 बाई और धन का 2 बाई। अब ये वाले चिन्ह काम करेंगे जो नीचे वाले हैं, ये वाले चिन्ह काम नहीं करेंगे जो पहले के समीकरण थे, क्योंकि अपन ने ये लिख दिया यहाँ घटाने पर, क्योंकि घटाया है इसलिए जो समीकरण के मूल चिन्ह है वो काम ना करके अपने घटाने वाले चिन्ह काम करेंगे इसमें, क्योंकि अपन ने लिख दिया एक समीकरण से 2 समीकरण को घटाने पर। तो अब ये आ जाएगा, तो ऋण बाई यहाँ पे कितना बचेगा, ऋण बाई 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 बचेगा और बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये घटाया है लेकिन ये दोनों एक ही चिन्ह के हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ऋण का 30 हो जाएगा, 20 और 30 हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा ऋण बाई बराबर ऋण 30, तो ऋण बाई बराबर ऋण 30। तो अब ये ऋण ऋण चिन्ह कट जाएंगे तो बाई बराबर आ जाएगा 30 वर्ष, बाई बराबर 30 वर्ष। यानी पुत्र की बाई बराबर ने क्या माना था कि माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है एवं पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो ये किसकी आयु आ जाएगी, पुत्र की आयु आ गई y वर्ष। अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब अपन लिख लेते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 लिखना पड़ेगा पहले, तो x ऋण 3y बराबर ऋण 20। ये समीकरण बिल्कुल सही सही लिख लेना है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसमें y के मान को रखना है। तो यहाँ x ज्यों का त्यों, इसमें क्या हो जाएगा कि x ज्यों का त्यों, यहाँ लिखा अपन ने x ज्यों का त्यों ऋण 3 और ये y का मान क्या लिखना है, गुणा का चिन्ह लगाए थे और y का मान है 30 बराबर ऋण 20, ये ज्यों का त्यों लिख देना है। अब अपन x ज्यों का त्यों लिख लिया, अब इसका गुणा किया तो ऋण 30 तिहाई 90, 30 का गुणा 3 में तो ऋण का चिन्ह 90 हो जाएगा बराबर ऋण 20, ये हो जाएगा ऋण 20 के। तो अब x का मान कितना आ जाएगा, इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 20 धन 90, ये उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 90 में से 20 घट जाएंगे तो आ जाएगा 70, तो ये आ जाएगा 70 वर्ष, तो ये हो जाएगा 70 वर्ष। यानी कि पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, पिता की वर्तमान आयु, ये उत्तर हो जाएगा। वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन ने, x बराबर 70 वर्ष, ये 70 वर्ष हो जाएगी। अब इसी प्रकार से पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ लिखेंगे अपन कि जो अपना आया है उत्तर कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन ने, 22 वर्ष बराबर कितनी आ गई, 30 वर्ष, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका दूसरा सवाल, अब अपन इसका प्रश्नावली 60 का दूसरा सवाल, आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। एक आदमी की आयु इस समय यानी वर्तमान में, इस समय का मतलब हो जाएगा वर्तमान में, उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इस समय माने वर्तमान में उसके पुत्र की जो वर्तमान की आयु है उसकी 4 गुनी है। अब जब इस समय की बात हो रही है तो ये दोनों के लिए हो रही है, पिता आदमी की और उसके पुत्र की। अब से, अब अगली शर्त में क्या अगली लाइन में लिखा, अब से यानी वर्तमान से 18 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी माने आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की से दुगनी हो जाएगी, यानी 18 वर्ष बाद पिता की जो आयु है आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो अपन को दोनों की वर्तमान आयु निकालना है। तो हम वैसे मान लेते हैं जैसे पिछले बार माना था कि माना कि आदमी की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, या पिता की या आदमी की वर्तमान आयु प्रश्न के अनुसार आदमी लिखा है तो उसी हिसाब से मान लिया है कि माना कि आदमी की वर्तमान आयु x वर्ष है एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। इसी को बाद में अपन ये कह सकते हैं कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। अब 18 वर्ष बाद, अब दूसरा अपन को क्या मानना है कि 18 वर्ष बाद या पश्चात, बाद या पश्चात है ये दोनों, आदमी या पिता, आदमी क्या है ये, पिता है, पिता की आयु 18 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में उसकी अभी आयु है x वर्ष, तो 18 वर्ष 18 जुड़ जाएंगे, 18 x धन 18, इसको कोष्टक में लिख के वर्ष लिख लेते हैं। इसी प्रकार से उसके पुत्र की, तो 18 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु अभी की आयु कितनी है, अभी आयु है उसकी 22 वर्ष, तो 18 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी,
बाई धन 18 वर्ष। सीधा सीधा है उसमें। बाद है तो उसमें जितनी वर्तमान आयु है उसमें उतना जोड़ देना है, और पहले है तो उसको हटा देना, क्योंकि इस प्रश्न में पहले नहीं है, बाद है। ये लिखा 18 वर्ष बाद, तो इसमें अपन ने बाद वाला निकाल लिया। बस अब इसके बाद अपन पहली शर्त ले लेते हैं। पहली शर्त के अनुसार, अब पहली शर्त क्या है यहाँ लिख लेते हैं। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, अब पहली शर्त के अनुसार क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसी को अपन को लिख देना है। वहां शब्दों में लिखा है, यहाँ अपन को गणितीय भाषा में लिख देना है कि एक आदमी की आयु इस समय वर्तमान में जो आदमी की आयु है x वर्ष है, वो कितनी है x वर्ष है, बराबर है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो उसके पुत्र की आयु कितनी है 22 वर्ष, तो उसकी कितनी है 4 गुनी, तो यहाँ पे 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा x बराबर 4/22। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे, x ऋण 4/22 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ लिख लेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त क्या कहा गया है कि 18 वर्ष बाद, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी आदमी की आयु 18 वर्ष बाद आदमी की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 18 वर्ष बराबर उसके पुत्र की 18 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, y धन 18 वर्ष। तो पुत्र के आयु की कितनी होगी, पुत्र की आयु से दूनी हो जाती है, तो पुत्र की आयु से ये दूनी 2 का गुणा हो जाएगा। 18 वर्ष बाद पिता की आयु, 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा, यानी x धन 18 बराबर 2 कोष्टक y धन 18। अब इसको अपन हल कर लेंगे। यहाँ देखते हैं x धन 18 बराबर 2y धन 2 का गुणा अंदर, 2 का गुणा यहाँ होगा और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। 18 दूनी हो गया 36, 18 में 36। अब इसको अपन आगे पीछे कर लेते हैं पक्षांतर। x के पद x धन 18 बराबर यहाँ से इसको इस तरफ लाए, इसको 2y को, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 2y बराबर 36। ये जो का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है 18 को कर लेगा अपन, तो x ऋण 2y बराबर 36 ऋण 18। अब ये उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 18 36 में 18 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x ऋण 2y बराबर 18। ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 2। अब ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब इसमें दोनों में x के जो गुणांक 1 है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिख देंगे अपनी दर्शा कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर यही लिखिए अपन। तो समीकरण 1 लिखेंगे पहले, x ऋण 4y बराबर 0, x ऋण 4y बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 लिख लेंगे, x ऋण 2y बराबर 18, ये लिखा हुआ, ठीक है। x ऋण 2y अब हमने लिखा घटाने पर, यहाँ पे लिख लेंगे घटाने पर। अब घटाने से क्या होता है, जो नीचे समीकरण लिखा होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ धन चिन्ह है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा। अब ये x से कट जाएगा। अब यहाँ 4 में से 2 घट जाएंगे, तो ऋण से 2y बचेंगे, ऋण 2y बराबर ऋण 18 है, ऋण 18। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 18 बटे ऋण 2, ये उधर चला जाएगा, यहाँ गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा। अब ये ऋण से ऋण कट गया, धन हो गया, और 2 से 18 को काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 नहीं 18, तो y बराबर आ जाएगा 9 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 9 वर्ष हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु निकल आई 9 वर्ष। अब y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लेंगे, x ऋण 4y बराबर 0, ये है समीकरण 1, x ऋण 4y बराबर है 0, ये समीकरण 1, x ऋण 4y बराबर 0। तो अब इसमें y का जो मान है वो रख देंगे, तो x का मान जो कहते हो ऋण 4 और गुणा का निशान ये गुणा का, और यहाँ y का मान है 9, तो 9 रख देंगे बराबर 0। तो x ऋण 9 चौको 36 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 36 या 36 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये 36 वर्ष लिख देंगे अपन यहाँ। तो अब उत्तर हो जाएगा अपना कि आदमी की, है ना, आदमी
आदमी या पिता, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अपन ने कितनी मानी थी, x पर, वर्तमान आयु x बराबर कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार से उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, 22 वर्ष, तो 22 बराबर आ जाएगा 9 वर्ष। ये इसके उत्तर हो जाएंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा उत्तर, पिता की आयु 36 वर्ष, पिता की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु 9 वर्ष, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न अब अपन देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 3। इसका प्रश्न इस प्रकार से है कि राधे के पिता की आयु इस समय माने वर्तमान समय, उसकी आयु की 7 गुनी है, इसकी आयु की, उसकी माने राधे की आयु की 7 गुनी है। इसको इस प्रकार से समझ लेंगे कि राधे के पिता की आयु इस समय वर्तमान में उसकी, यानी राधे के पिता की आयु की, राधे की आयु की, यहाँ है उसकी माने राधे की आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले, यानी जितनी आयु अभी है उससे 1 वर्ष पहले पिता की आयु, 1 वर्ष पहले पिता की आयु 1 वर्ष पहले राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु ज्ञात करना है। इस समय माने वर्तमान में, तो अपन ने मान लिया है कि माना कि राधे की, हल लिख के माना कि राधे के पिता की, जो इसमें दिया हुआ है राधे के पिता की, माना कि राधे के पिता की इस समय वर्तमान में आयु x वर्ष है। इसी प्रकार से राधे के तथा राधे की, अब उसके पुत्र की यानी राधे की वर्तमान आयु या इस समय आयु 22 वर्ष है। तो अब अपन को, क्योंकि दूसरी शर्त में 1 वर्ष पहले का पूछा गया है, इसलिए पहले ही अपन निकाल लेते हैं कि 1 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी रही होगी, यानी 1 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, राधे के पिता की आयु, 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु बराबर हो जाएगा x ऋण 1 वर्ष। आज पहले अभी वर्तमान में यानी इस समय x वर्ष है, तो 1 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 1 वर्ष, x माइनस 1 वर्ष। उसी प्रकार से 1 वर्ष पहले राधे की आयु कितनी रहेगी, आज अगर उसकी 22 वर्ष है तो 1 साल पहले 22 माइनस 1 वर्ष रही होगी। तो ये दोनों आए। अब पहली शर्त के अनुसार, अब प्रश्न पढ़ते हैं पहले और पहली शर्त के अनुसार देखते हैं इसमें कि पहली शर्त के अनुसार, जो इसकी पहली शर्त है, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या है कि इसमें लिखी हुई है इस प्रश्न में, राधे के पिता की आयु इस समय, यानी वर्तमान में, इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं उल्टा कि इस समय राधे के पिता की आयु, यानी वर्तमान में राधे के पिता की आयु कितनी है, वर्तमान में इस समय राधे के पिता की आयु कितनी है, अपन ने मान x वर्ष, फिर x वर्ष बराबर है किसके है, इस समय यानी वर्तमान में राधे की आयु की 7 गुनी। तो राधे की आयु वर्तमान में कितनी है, 22 है, तो 22 में कितने का गुणा हो जाएगा, 7 का, तो x बराबर हो जाएगा 7/22। अब ये अपना समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, x ऋण 7/22 बराबर 0। इसको 7/22 को इस तरफ ले आए तो बराबर के तरफ आए, अब बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, तो जब ये यहाँ धन का है इस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो x ऋण 7/22 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा, केवल इसको समझने की जरूरत है। दूसरी शर्त के अनुसार सवाल को अगर समझ लिया कि क्या कहा रहा है उसमें, तो अपन ने उसी हिसाब से समीकरण बनाएंगे तो बहुत सरल से और बिल्कुल सही निकल आएगा। अब 1 वर्ष पहले, अब 1 वर्ष पहले वाला संबंध, 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु, या 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी, तो 1 वर्ष पहले दोनों की आयु लिख लेते हैं। 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु कितनी है, 1 वर्ष x ऋण, और यहाँ पे राधे की आयु 1 वर्ष पहले कितनी है, 1। अब बराबर का चिन्ह इसमें कब लगेगा, अभी तो ये दोनों की 1 वर्ष पहले आयु लिख ली, अब बराबर का चिन्ह लगाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, राधे की आयु से 9 गुनी है, यानी राधे की आयु में 9 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये बराबर का चिन्ह लगेगा। अभी बराबर का चिन्ह अगर मान लीजिए 9 नहीं लिखते तो ये बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। अभी ये लिखा है कि 1 वर्ष पहले राधे के पिता की आयु x ऋण बनेगा, x ऋण 1, x ऋण 1 या x ऋण 1 वर्ष, और 1 वर्ष पहले राधे की आयु y ऋण 1 वर्ष, ये वर्ष दोनों में। तो जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो पिता की आयु 1 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। ये दूसरी शर्त में कहा गया है कि 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, पहले माने घटाना है और बाद माने जोड़ना है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी,
तो अब ये इस तरह हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो x ऋण 1 बराबर 9 का गुणा बाई से 9 बाई 9 बाई और 9 का गुणा 1 से ऋण 9। ये इसका गुणा इससे भी हो जाएगा, चिन्ह जो करते हो इसका गुणा इससे भी हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x ऋण 1 ऋण 9 बाई बराबर है ऋण 9 के। इस तरह से अब अपन एक को उस तरफ ले जाएंगे, बस तो इसको लिखा रहेंगे x ऋण 9 बाई बराबर ऋण 9। और ये एक जब इधर जाएगा ऋण का यहाँ से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, तो ये धनात्मक हो जाएगा ऋण है, इसका चिन्ह बदल जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। ऋण का है 9 और धन का 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऋण का 8 बच जाएगा। और यहाँ हो जाएगा x ऋण 9 बराबर x ऋण 9 बराबर ऋण का 8। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, राधे की आयु से 9 गुनी थी, राधे की आयु से 9 गुनी थी। तो x ऋण 1 बराबर 9 गुणे बाई ऋण 1 हो जाएगा। अब इसको अपना समीकरण 2 आ गया। यहाँ पे बाई तो लिखना ही है, ये 9 बाई है, यहाँ पे बाई लिखना है दोनों में। ये 9 बाई x ऋण 9 बाई x ये वाली थी x ऋण 9 बाई, इसी प्रकार से x ऋण 9 बाई, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ये एक युगपत समीकरण 1 हो गया, ये दूसरा। अब इन समीकरणों को हल कर लेंगे। अब अपन देखते हैं कि इसमें देखिए x का गुणांक इसमें 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, तो ये इनके चिन्ह भी 1 से हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो ये x का पद विलोपित हो जाएगा और y का मान आ जाएगा। तो अपन लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे पहले। समीकरण 1 क्या है, x ऋण 7 बाई बराबर 0। और समीकरण 2 लिख लेंगे x ऋण 9 बाई बराबर x ऋण 9 बाई बराबर ऋण 8। इस तरह। अब अपन ने कहा है इसमें घटाना है, क्योंकि जिस दोनों के पद इसके गुणांक x के पद जो है x और y के पदों में है, तो x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। चिन्ह दोनों के 1 से है, जब चिन्ह दोनों के 1 से हो और गुणांक बराबर हो तो अपन घटाने से लिखकर या घटाने पर एक समीकरण से दूसरे समीकरण घटाने पर एक पद विलोपित हो जाएगा, ये पद विलोपित हो गया, x का पद खत्म हो गया। अब अपन ने क्या है विलोपित हो गया, यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ घटाने पर लिखा तो यहाँ नीचे के सबके चिन्ह बदलेंगे। जो यहाँ धन का चिन्ह था तो ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, और ये ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब इसके जो समीकरण है इसका, अब यहाँ से देखिए 9 जो है धन का 9 हो जाएगा और ऋण का 7, तो 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 और 22 का तो बराबर धन का 8। क्योंकि अपन ने घटाने से लिखा है तो घटाने वाले से जो घटाते हैं तब नीचे के समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे इस तरह। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, तो यहाँ से कट जाएगा 2 कम 2 तो चौके 8, तो y बराबर आ जाएगा 4 वर्ष। यानी कि राधे की आयु कितनी हो गई, इसमें राधे की आयु बराबर 4 वर्ष। राधे की आयु एक उत्तर आ गया अपना कि राधे की आयु कितनी हो गई, 4 वर्ष हो जाएगी। अब इसी प्रकार से अपन को ये y का मान समीकरण नंबर दूसरे में या पहले में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अपन y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण 1 लिखें, x ऋण 7y बराबर 0, ये समीकरण 1 x ऋण 7y बराबर। अब इसमें क्या करें, अपन ने y का मान 4 रखना है, तो x ऋण 7 गुणे ये गुणा 4, 7 गुणे 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x ऋण 7 चौके 28 बराबर 0। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का है धन का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 धन 28, 0 में 28 जोड़ेंगे तो 28 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 वर्ष। यानी कि राधे की ये x क्या है, राधे के पिता की वर्तमान आयु, तो ये वाली हो जाएगी। तो राधे के पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, अपन उत्तर लिख लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे कि राधे के पिता की वर्तमान आयु, राधे के पिता की वर्तमान या इस समय आयु, वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन ने, x वर्ष।
कितनी मानी थी f, तो बराबर कितनी आ जाएगी 28 वर्ष। और राधे की कितनी आ जाएगी, राधे की कितनी है मानी थी अपन ने, राधे की वर्तमान आयु या इस समय वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। तो 22 वर्ष कितना आ गया, बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 वर्ष। 22 का मान कितना आया 4 वर्ष। तो ये दोनों अपने उत्तर हो जाएंगे। कौन कौन से, 28 और 4, यानी राधे के पिता की आयु 28 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 4 वर्ष। अब अपन इसका अगला सवाल देखते हैं।